गाइज आज की वीडियो में हम बात करेंगे भैरव लाइट कमांडो बटालियन ऑफ द इंडियन आर्मी विच हैज़ बीन न्यूली लॉन्च्ड। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा भैरव का मतलब क्या होता है। इट्स अ फियर्स मैनिफेस्टेशन ऑफ शिवा ऑफन एसोसिएटेड विद प्रोटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इविल। यस, डिस्ट्रक्शन ऑफ इविल। जो भी हमारी देश पे गंदी नज़र लगाएगा, चाहे वो टेररिस्ट हैं या फिर जो भी फॉरेन आर्मी कोई भी होगा, उसके ऊपर उसका डिस्ट्रक्शन करेगी ये भैरव आर्मी। अब भैरव बटालियन जो नई मॉडर्न आर्मी बन रही है, इसका मेन पर्पस क्या है? तो द भैरव बटालियन आर बीइंग क्रिएटेड टू फिल अ कैपेबिलिटी गैप बिटवीन रेगुलर इन्फेंट्री बटालियन एंड इलीट स्पेशल फोर्सेस। तो ये इनके बीच का एक रास्ता निकाला गया है। जो स्पेशल फोर्सेस होती हैं, जो कि बहुत इलीट मिशंस में लगाई जाती हैं, जैसे कि एनएसजी हो गया, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो काउंटर टेररिज्म और हॉस्टेज सिचुएशन में डील करता है, या फिर मरीन कमांडोज हो गए जो नेवी में डील करते हैं, या पैरा कमांडो हो गए जो स्पेशल फोर्सेज होती हैं आर्मी की। तो उनके बीच में एक ये यूनिट निकाली गई है जो कि हाईली मोबाइल होगी, बहुत इजीली डिप्लॉयबल होगी, और अलोंग एलएसी एंड एलओसी पे इसको रखा जाएगा, जो इतनी फास्ट होगी कि कोई भी एडवर्सरीज है तुरंत जाके उनको उनके ऊपर अटैक करे, प्रिसाइज अटैक करे। तो इसके लिए ये बनाई गई है। इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ लीन, लीथर्ड एंड हाईली मोबाइल, ऑप्टिमाइज फॉर रैपिड हाई इंपैक्ट टैक्टिकल ऑपरेशंस। मतलब जो बहुत ही जल्दबाजी के ऑपरेशंस होते हैं, बहुत ही मोबाइल ऑपरेशन होते हैं, उसके लिए ये स्पेशल फोर्सेस डिजाइन करी गई हैं। बहुत ही स्विफ्ट स्ट्राइक करेंगे ये। अगर इनके स्ट्रक्चर और साइज की बात करें तो ईच भैरव बटालियन विल हैव अराउंड 250 सोल्जर, फार स्मॉलर देन स्टैंडर्ड इन्फेंट्री बटालियन, जो कि इंडिया में लगभग 800 इसमें इन्फेंट्री बटालियन में सोल्जर्स होते हैं, और कमांडेड बाय अराउंड 7 to 8 ऑफिसर्स इसमें रहेंगे। एंड दे विल बी रेज्ड यूजिंग अ सेव एंड रेज मॉडल, ड्रॉइंग पर्सनल फ्रॉम एग्जिस्टिंग यूनिट्स रादर देन फ्रेश रिक्रूटमेंट। तो ये जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स जो अभी चल रही हैं जो पैरा ट्रूपर्स की, उसी में से ही आर्मी यूनिट्स, जो भी स्पेशल इलीट यूनिट्स चल रही हैं, वहीं से जो सोल्जर्स हैं उनको रिक्रूट करके भैरव यूनिट्स में डाला जाएगा। नया रिक्रूटमेंट नहीं होगा इसमें। अच्छा, इसकी टाइमलाइन एंड डिप्लॉयमेंट के बारे में बात करें तो द फर्स्ट 5 बटालियन विल बी ऑपरेशनल बाय 31 अक्टूबर 2025। तो बस अक्टूबर के एंड से ही जो फर्स्ट 5 बटालियन है उनकी प्लानिंग है कि उन्हें ऑपरेशन किया जाए, और गोल है कि 23 से 25 बटालियन जो है वो फेज्ड मैनर में लाया जाए। अगर इनकी ट्रेनिंग की बात करें, सोल्जर्स विल अंडरगो 2 to 3 months ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग एट देयर रेजिमेंटल सेंटर्स। तो इनको 2 से 3 महीने की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी, फॉलोड बाय अटैचमेंट टू स्पेशल फोर्सेज यूनिट इन थिएटर फॉर एडवांस एक्सपोजर। इन्हें थोड़ा स्पेशल जो फोर्सेज यूनिट्स होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, मरीन कमांडोज, पैरा स्पेशल फोर्सेज, एनएसजी, इनके यहाँ पे और ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग और दी जाएगी कि ये इलीट मिशंस के लिए भी तैयार हों। इसके अलावा अगर इनके इक्विपमेंट्स और कैपेबिलिटी एनहांसमेंट्स की बात करें तो यूनिट विल बी इक्विप्ड विद मॉडर्न स्मॉल आर्म्स, ड्रोन्स होंगे इनके पास, अपनी एक ड्रोन यूनिट होगी, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क बैटलफील्ड गियर। तो इनको एडवांस बैटलफील्ड गियर दिए जाएंगे, वेपन्स एडवांस होगा, इनका अपना ड्रोन सिस्टम होगा, जिससे कि ये आगे जो भी दुश्मन है उनसे ड्रोन से नज़र रख के फिर क्विक डिसीजन करके उन पे प्रिसाइज टारगेटिंग स्ट्राइक्स करे। तो एक ईच इन्फेंट्री फॉर्मेशन इज ऑल्सो रेजिंग अ डेडिकेटेड ड्रोन प्लेटून। आजकल ड्रोन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है किसी भी मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए। तो एक ड्रोन प्लेटून भी इनके लिए रखी गई है। अब भैरव बटालियन का स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या होगा? तो इसमें आर्मी जो एम कर रही है टू रिलीव द इलीट स्पेशल फोर्सेस फ्रॉम लेस स्पेशलाइज्ड टैक्टिकल मिशन, सो दे कैन फोकस ऑन हाई प्रायोरिटी डीप स्ट्राइक मिशंस। जैसे कि जो स्पेशल इलीट फोर्सेज होती हैं वो डीप इनसाइड अदर कंट्री में घुस के हमला करती हैं। से फॉर एग्जांपल म्यांमार में करना है, या फिर पाकिस्तान के अंदर डीप स्ट्राइक करनी है, अंदर जाके किसी पीओके में, या फिर श्रीलंका में जाके कुछ मिशन को अंजाम देना है। तो अभी तक अगर कुछ जैसे जे.एंड.के में कोई काउंटर टेररिज्म कोई ऑपरेशन रन करना है तो इन्हीं स्पेशल इलीट फोर्सेस को बुलाया जाता था। तो लेकिन अब इनके लिए भैरव फोर्सेस होंगी जो एलएसी पे भी ऑपरेट कर रही होंगी और एलओसी पे भी, अलॉन्ग विद जो पुंछ सेक्टर हो गया या इस तरीके के कश्मीर की लोकेशन हो गई, जम्मू एरिया हो गया, तो यहाँ पे सब भैरव जो बटालियन है वो ऑपरेट करेगी। और इसी के साथ ही कुछ बटालियन वेस्टर्न बॉर्डर जो कि
हमारा राजस्थान है वहाँ पे भी ऑपरेट करेंगी। तो अब स्पेशल जो एलीट फोर्सेस होती हैं उनको ना लाके अब भैरव फोर्सेस जो है इनको ये सारा जो मिशंस होंगे टैक्टिकल मिशन इनको दिए जाएंगे। Secondly, they will enable quicker reaction flexibility in broader fragile terrain operations and better force layering across major adversaries fronts। इनको स्पेशली उस तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी जैसे वो जो लेह लद्दाख का जो अपर साइड के जो माउंटेन एरिया है और जो वहाँ का टेरेन है हार्श है काफ़ी, वहाँ पे किस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, या फिर स्नोई पीक्स हो गए जो कि कश्मीर के हो गए तो वहाँ पे, और अलोंग अलोंग विद जो राजस्थान का बहुत हॉट वेदर एरिया है तो ये इन सब जगहों पे ऑपरेट करेंगे। तो एंड में अगर मैं शॉर्ट में आपको भैरव बटालियन के बारे में बताऊं तो ये जो है एक ब्रिज बिटवीन इन्फेंट्री एंड स्पेशल फोर्सेस के बीच का गैप फिल करेगी। हाईली मोबाइल क्विक स्ट्राइक यूनिट्स फॉर बॉर्डर ऑपरेशंस फोकस्ड ऑन चाइना एंड पाकिस्तान फ्रंट लाइन्स ओनली। टीम ऑफ अराउंड 250 सोल्जर्स, इसमें इनके पास ड्रोन की बटालियन भी होगी। फर्स्ट यूनिट विल बी ऑपरेशनल बाय अक्टूबर 31st 2025 पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी मॉडर्नाइजेशन प्लान। ये बहुत ही लीन लीथल एंड फ्यूचर रेडी बटालियन है। तो कांग्रेट्स टू इंडिया, कांग्रेस टू राजनाथ सिंह जी, कांग्रेस टू इंडियन आर्मी की वो एक ऐसी बटालियन ला पाए हैं अब जो बहुत ही लीथल होगी, क्विक होगी, मोबाइल होगी और हमारे देश की रक्षा करने के लिए एक नया फ्यूचर रेडी बटालियन आया है। जय हिंद, जय भारत।